हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में मोशन की सारी डेफिनेशन, सारे फॉर्मूलाज और सारी एसआई यूनिट्स। तो आइए देख लेते हैं मोशन चैप्टर की डेफिनेशंस। तो उसी में हम एसआई यूनिट फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो बेसिकली पहली डेफिनेशन आ जाती फिजिक्स। हम बेसिकली फिजिक्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन फिजिक्स को जानते नहीं हैं। 9th में हमारे लिए पहली बार फिजिक्स की जो पहली सीडी है वो है। पढ़ते तो पहले से ही है कि पंखा चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, ठीक है ना। फिजिक्स का मतलब होता है कि मूवमेंट, नेचर फिनोमेना जो हमारे अराउंड अस होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिक्स। यानी कि मूविंग पार्टिकल्स, मैटर के बारे में हम जान रहे हैं कि कैसे मूव कर रही है, उसकी सारी पार्टिकल्स की सारी स्टेट्स को हम फिजिक्स बोल देते हैं, ठीक है ना। तो फिजिक्स की डेफिनेशंस आपके सामने। रेस्ट, अब बात करेंगे प्रॉपर बेस्ट से। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सिंपली ये मुझ पर क्या है, इंक मार्कर है, रखा हुआ है किसी टेबल पर, यानी कि इसे किसी से मतलब नहीं है। ये रखा हुआ है एंड पर, इसे किसी से मतलब नहीं है। यानी कि हम रेस्ट को कैसे बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन फिजिक्स। तो रेस्ट का मतलब हो जाता है कि कोई बॉडी रखी हुई है, यानी कि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। किसके रेस्पेक्ट में, किसी टाइम के रेस्पेक्ट में या किसी मोशन बॉडी के रेस्पेक्ट में। तो रेस्ट के मतलब व्हेन अ बॉडी does not change its position with respect to time, ठीक है ना, टाइम या रेफरेंस बॉडी जो मूव कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं, रेस्ट बोल देते हैं। अब बात करेंगे हम मोशन की। मोशन मतलब इसके अपोजिट, कोई बॉडी चल रही है, व्हेन अ बॉडी मूव्स या व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन with respect to time is called motion. Simple. तो लिख लेते हैं, when a body change its position with respect to time, इसको क्या बोल दिया मैंने, मोशन बोल दिया। सिंपल, ये कार है, ये कार स्टेशनरी है, इसकी वेलोसिटी u कैसी है, पहले 0 है, यानी कि इसको रेस्ट बॉडी बोलेंगे, ठीक है ना। बढ़िया सी कार है, ऐसे हम कुछ टाइप का कार बना लेते हैं। ये कार है, ये 4, ठीक है ना, ड्राइंग को समझ पा रहे होंगे। तो इसे कुछ स्पीड मिली, चली आगे चली, तो यानी कि ये मूव हुई टाइम के हिसाब से, तो उसी को बोल दिया मोशन बॉडी। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं, दो क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। पहले हम क्या कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। सिंपली आप समझ पाएंगे, क्योंकि आज हम वन शॉट में सारा इसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट डू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, यानी कोई क्वांटिटी विद क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अभी समझाएंगे बिल्कुल। और द क्वांटिटी which have only magnitude, इसको क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। सिंपल, हम जले बात करें कोई बॉडी की, जैसे हम कोई एक क्वांटिटी ले लेते हैं, डिस्टेंस, जो हम आगे बात करने वाले, हाँ नेक्स्ट बात करने वाले डिस्टेंस। इसी में आप समझ जाएंगे कि डिस्टेंस और स्केलर का क्या मतलब है, फिर डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर का, ठीक है। आइए देख लेते हैं। बेसिकली मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस प्लेलिस्ट में डाल दिया, जाके चेक करिए कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें पूरा वाइड केस पड़ा हुआ है उस प्लेलिस्ट में, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वीडियो डली, चेक करना जरूर। तो हम पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, तब आप इसको समझ पाएंगे। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब क्या होता है सर? दूरी होता है, इतना ही मतलब नहीं होता है। इसका मतलब होता है अ बॉडी मूव्स, या हम बोल सकते हैं इट इज द सिंपल मेथड में, इट इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस या लार्जेस्ट पाथ, और या लॉन्गेस्ट पाथ। कोई लॉन्गेस्ट बोलना चाहो तो लॉन्गेस्ट बोल दो, सिंपल लॉन्गेस्ट पाथ, और एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई बॉडी बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हो सकते हैं सिंपली। जैसे हमने बॉडी करी, ए से बी गई,
कोई बॉडी ए से बी कितना चली, 5 किलोमीटर चली, सिंपली कितना चली, 5 किलोमीटर हमारी बॉडी गई। यानी कि जो डिस्टेंस या जो इसने पाथ कवर किया उसी को क्या बोल दिया मैंने, डिस्टेंस। लेकिन सर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है, इसका मीनिंग मैंने उस प्लेलिस्ट की वीडियो में डाला, तो प्लीज उसको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे डिस्टिंक्ट है। तो इसमें मैं टाइम नहीं खराब करूंगा, सिंपली मैं ये बता सकता हूं कि ए बी 5 किलोमीटर चला, ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आप देखेंगे, इट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, थकना नहीं है, थकना नहीं है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू ऑब्जेक्ट या टू पोजीशन, ठीक है ना। पॉइंट्स बोला है, यहां पोजीशन बोल सकते हैं सिंपली, क्या झगड़ने की बात है, क्या लड़ने की बात है, पोजीशन बोल सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यानी कि मैं यहां से मूव किया ए से बी, कितना चला, 5 किलोमीटर। अगर मैं ए से बी गया 5 और बी से सी लौट के आ गया तो सर कहोगे ये 5 इधर भी तो चला, सर 10 होंगे, हम 10 चले, तो 10 चले माना हमने। लेकिन यहां बात जब करेंगे तो ए से बी गया फिर बी से ए आया, यानी कि ए से बी गया तो प्लस 5 किलोमीटर चला, और बी से ए आया तो अपोजिट डायरेक्शन में तो चले, लौट के आए तो माइनस के 5 किलोमीटर, ये दोनों कट गए, यानी कि मेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया, 0 हो गया। सिंपली सर प्लस क्यों लगा रहे थे, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो सिंपली मैं प्लस लगा रहा हूं, फिर उसी डायरेक्शन में लौट के आ रहा हूं तो इस वजह से माइनस लगा रहा हूं, और मेरा क्या हो गया, 0 हो गया। इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट पर प्लस आ रहा है, यानी कि प्लस का मतलब, प्लस माइनस का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस कैसा है हमारा, स्केलर। ऐसे जा रहे थे, उस पर कोई डायरेक्शन का फर्क नहीं है, इसको मैंने प्रूफ भी कराया, तो जाके चेक करिए भाई। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है ना। डिस्टेंस और अभी कोई फॉर्मूला नहीं आया है, मैं अपने आप बता दूंगा कि क्या फॉर्मूलाज हैं, पर सिंपली डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं मीटर से नापते हैं और इसको भी मीटर से नापते हैं। ऐसा यूनिट मीटर, मीटर या किलोमीटर भी ले सकते हैं बड़ी क्वांटिटी के लिए। हम बात करेंगे किसकी, अब किसकी बात करने वाले हैं, यूनिफॉर्म मोशन की, और ये नॉन यूनिफॉर्म इस मोशन इसी में कवर कर लेंगे सिंपली। तो यूनिफॉर्म मोशन, ये तो भाई 6 से पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। व्हेन अ बॉडी, पढ़ा है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ इक्वल डिस्टेंस विद अ इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। पहले इसका देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डिस्टेंस टाइम के बीच में बनाएंगे, इसको एस, डिस्टेंस को हम एस से शो करेंगे, और डिस्प्लेसमेंट को भी हम एस से ही शो करेंगे। बेसिकली हम एस को पोजीशन बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट, ज्यादा काम हम डिस्टेंस से नहीं करेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, द टी। अब मेरी जो बॉडी थी, ए बॉडी, वो पहले क्या कर रही थी कि 2 मीटर पर सेकंड से चल रही थी, यानी कि 1 सेकंड में कितना चल रही, 2 मीटर चल रही, 2 सेकंड में कितना चली, फिर स्पीड बॉडी 4 मीटर चल रही, और 3 सेकंड में कितना चली, 6 मीटर चली, 4 सेकंड में कितना चली, 8 मीटर चली। अगर लिखना चाहूं तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 2 4 6 8। तो मैं डायग्राम बनाना बैठूंगा तो कैसे बनेगा भाई, कैसे बनेगा डायग्राम, तो सिंपली ये बॉडी यहाँ है, फिर कहाँ हुई, यहाँ हुई, फिर कहाँ हुई, यहाँ हुई, फिर यहाँ हुई, सिंपली तो ऐसे ही तो बनेगा। यानी कि मेरी बॉडी का इक्वल डिस्टेंस, यानी कि उसका 1 सेकंड में भी 2 मीटर था, 2 सेकंड में भी 4 मीटर था, 3 सेकंड में 6 मीटर था, 4 सेकंड में 8 मीटर था, यानी कि उसकी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हुई, ठीक है ना, विद टाइम इंटरवल। तो हम क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या बोल देंगे, इफ या द बॉडी मूव्स in a equal distance with, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आप लिख सकते हैं with equal interval of time। इसको क्या बोल दिया, इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या बोल दिया, यूनिफॉर्म मोशन बोल दिया। अब यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे आता है, इंडेक्स में क्वेश्चन है, तो यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म। तो भाई देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म को मोशन को मैं ग्राफ से ही समझाऊंगा जिससे कि आपको वाइड मिल सके। तो सिंपली मैं बोलूँ 1 मीटर में मेरी स्पीड जो थी 1 सेकंड में मेरी जो डिस्टेंस ट्रेवल थी वो 2 मीटर थी। 2 सेकंड में मेरी कितनी हो गई 5 मीटर हो गई। 3 सेकंड में कितनी हो गई 8 मीटर हो गई। 4 सेकंड में कितनी हो गई भाई कुछ भी ले लें 11 मीटर समझाने के लिए। तो 11 4 सेकंड में कितनी होगी 11। अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूंगा इसकी यानी कि मैं क्या ले लूंगा यहाँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ क्या ले लूंगा टाइम, सिंपली कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हो गया मेरा ओरिजिन, वेलोसिटी कितनी है 1, या यहाँ टाइम एक्सिस पर लिख देते हैं 1 2 3 4, इस पर लिख दें 2 4 6 8 10, यानी कि मेरे 1 सेकंड में कितना चला 2 सेकंड 2 मीटर। 2 सेकंड में कितना चला 5 मीटर, ठीक है भाई। 3 सेकंड में कितना चला 8 मीटर, ठीक है ना। और 4 सेकंड में कितना चला 11 मीटर। यानी कि मेरी जो स्पीड थी वो ऐसे ना हो करके ऐसी ना हो करके थोड़ा पाथ कवर कर लिया, कर्वली हो गई। कैसी हो गई कर्वली, यानी कर्वली हो गई। यानी कि मेरा जो डिस्टेंस है टाइम के हिसाब से कैसा होता जा रहा है चेंज होता जा रहा है। तो इसी को बोल दिया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लिख देता हूं द बॉडी या अ बॉडी मूव्स इन अनइक्वल डिस्टेंस। डेफिनेशन आपको रेफरेंस से मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसी को क्या बोल देंगे विद इक्वल इंटरवल टाइम। अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या कहीं कभी बच्चे क्या करते हैं अन लिखे आते हैं, यहां भी या नहीं, यहां भी नहीं बेटा, टाइम सेम रहेगा, टाइम को अनइक्वल नहीं होगा, डिस्टेंस अनइक्वल हो रहा है, ये देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कॉपी में आप इसके ग्राफ नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, स्पीड की, जिस पर चैप्टर डिपेंडेंट है, स्पीड और वेलोसिटी की, ठीक है ना। तो स्पीड वेलोसिटी सिंपली जैसे हम देखेंगे स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड का मतलब होता है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर यूनिट टाइम, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड का फॉर्मूला भी देखेंगे, पहले लिख दें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट या इन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम नॉट एरिया, ठीक है ना। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम, इसको क्या बोल दिया स्पीड। यानी कि स्पीड का फॉर्मूला हो गया एस से शो नहीं करेंगे स्पीड को, ऐसे ही कर देते हैं एस को, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस अपॉन या डिस्टेंस ट्रेवल्ड टाइम टेकन। ये क्या हो गया मेरा स्पीड हो गया। स्पीड को एस से नहीं, हम यहां v से शो कर लेंगे, करली v बना देंगे स्पीड के लिए। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस को शो करेंगे एस से अपॉन टी। इट इज फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला। और यहां से डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा तो कितना होगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये क्या हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। ऐसा यूनिट पे जाएंगे तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसा यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। और ध्यान रखना स्पीड में क्या आ रहा है डिस्टेंस आ रहा है, तो डिस्टेंस मतलब स्पीड मतलब कैसी क्वांटिटी हो गई स्केलर क्वांटिटी हो गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड कैसी हो गई स्केलर क्वांटिटी, यानी कि वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं किसकी नेक्स्ट वेलोसिटी। तो द डिस्प्लेसमेंट covered by body in a per unit time, ये क्या हो गया वेलोसिटी को ऐसे शो करनी है, इसमें करली बना दिया, इसमें v बना दी। तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, या यहां बोलेंगे डिस्टेंस ट्रेवल इन डायरेक्शन, या डायरेक्शन मत बोलो, यहां आप डिस्प्लेसमेंट ही लिख दो, ठीक है ना। टाइम टेकन फॉर्मूला हो गया v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है ना। एस इसको भी एस इसको भी, कोई दिक्कत नहीं।
इसकी भी ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें क्या आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, इसी वजह से ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम देखना चाहें स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस होता है, यस बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा माइनर क्यों, मेजर डिफरेंस होता है। इधर लिखते हैं स्पीड, इधर लिखते हैं टाइम। ये कैसी होती है, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि ये किस पर डिपेंड हो गई, ये वेलोसिटी है बेटा, ये किस पर डिपेंड हो गई, ये हो गई हमारी किस पे हो गई, डायरेक्शन पे। बोला करो भाई, कभी कभी हम थोड़ा सा किस पर डिपेंड, डायरेक्शन पे हो गई। और ये किस पर डिपेंड हो गई, ये किस पर डिपेंड हो गई, ये मैग्नीट्यूड पर डिपेंड हो गई, यानी ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर डिपेंड है। तो सिंपल ये हम बोल सकते हैं ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। कोई दिक्कत नहीं। क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती हैं, यस स्पीड और वेलोसिटी एक कंडीशन पे इक्वल होगी। वो कैसे, वो देखते हैं जरा। इसको मैं रेज कर दे रहा हूं, फिर मैं बताता हूं स्पीड और वेलोसिटी कैसे इक्वल होंगी। तो भाई अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर सब्सक्राइब ना किया हो, मैं समझता हूं आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि इस सब्सक्राइब से और लाइक से हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो एक मोटिवेशन पावर मिलती है जो आप लोगों को हम उस ज्ञान के थ्रू दे देंगे। आप हमें लाइक देंगे, सब्सक्राइब देंगे, कमेंट देंगे, शेयर करेंगे, ये सपोर्ट देंगे, हम आपको ज्ञान देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत नहीं। प्लीज लाइक बटन। तो हम बात करेंगे किसकी, स्पीड और वेलोसिटी क्या इक्वल होती हैं, ठीक है ना। स्पीड वेलोसिटी क्या इक्वल होती हैं। देखो बेटा, स्पीड और वेलोसिटी जब भी इक्वल होती हैं, कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है। वही केस आ जाता है जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते थे। अगर कभी बॉडी स्ट्रेट पाथ में चल रही है, स्ट्रेट पाथ में चल रही है, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई, ऐसे चल रही है, या सिंपली हम बोले ऐसे चल रही है फिर लौट के इधर आ रही है, यानी कि उसका पाथ स्ट्रेट नहीं रहा, तो वो अनइक्वल हो जाएंगे। जो कंडीशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थी, वही कंडीशन यहां पर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं हम किसकी, नेक्स्ट हमने ये सारा हो गया, अब बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, पहला बात, जैसे मुझ पे ए बॉडी है, बी बॉडी है, सी बॉडी है, डी बॉडी, बहुत सारी बॉडी है, या मेरे पे 4 बॉडी मान लेता हूं, तो इसकी एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, सम इसकी वेलोसिटी u v1 है, इसकी स्पीड मान लेते हैं v1, इसकी स्पीड कितनी है, v2 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v3, इसकी v4। तो सबका क्या कर दो, प्लस कर दो, सबका क्या कर दो, प्लस अपॉन 4 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कहीं कहीं भैया वेलो स्पीड को s से शो कराया है, तो s1 लिख दो, ठीक है ना। बेसिकली क्या लिख देंगे, s1, s2, s3, s4। अगर ज्यादा वेलोसिटी होती तो और प्लस कर देते, बस ध्यान रखने जितनी होंगी डिवाइड बाई उतना ही देंगे, उसका मतलब एवरेज हो गया। अब नेक्स्ट बात कर लेंगे एवरेज वेलोसिटी। सिंपली एवरेज वेलोसिटी भी यही हो जाएगा, मेरे पे 4 बॉडी है, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी v, तो हो गया av इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 अपॉन भूल गए 4 आएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गई, मेरी एवरेज वेलोसिटी हो गई। या सिंपल ही 2 बॉडी ले लेता हूं मैं, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा u प्लस v अपॉन 2। ऐसा यूनिट वही होगी मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपका हो गया। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं भैया एक्सेलरेशन के बारे में, जिस पर चैप्टर पूरा है हमारा कि हम एक्सेलरेट कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक्सेलरेट कैसे करते हैं, आइए बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया,
एक्सेलरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का मतलब हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। कोई वेलोसिटी, पहले उसकी वेलोसिटी, चलो पहले डेफिनेशन देख लेंगे। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, सिंपल। तो एक्सेलरेशन को शो ए से करते हैं, इसका जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या बोल दे सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब होता है, देखो मेरा एक बड़ा सा ट्रक या कोई बॉडी ले लेते हैं जिसकी वेलोसिटी v है, पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u है, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं सिंपली। फिर वो थोड़ा आगे चला और उसकी जो वेलोसिटी है वो v हो गई। यानी चेंज का मतलब हो जाता है सिंपली बड़े में से छोटा। उसने टाइम कितना लिया? t लिया, तो बड़ा कौन है? फाइनल वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t। ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब बात कर लेते हैं इसके एसआई यूनिट पे। इसका वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन एस। एस नीचे आ गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या स्क्वायर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 पावर ऊपर चली गई, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में। तो सिंपली ये हो गया अपना एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का एक और साथी बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? इसी का साथी होता है, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी, ये भी यही होता है अपॉन टाइम। लेकिन हम इसको बोल सकते हैं, दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। आपने महसूस किया होगा, आप कभी ट्रेन में बैठे हैं तो क्या होगा, देखो भाई रिटार्डेशन। और ट्रेन में बैठे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस, ठीक है ना? रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? मेरा जो ट्रक बेसिकली ए ट्रक था, इसकी पहले वेलोसिटी कितनी मान लेता हूं? इसकी पहले वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v है। पहले वेलोसिटी कितनी है? v मत मानो, एग्जांपल कोई ले लेते हैं बढ़िया सा। जैसे इसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? अब इसने हमारी क्या लगाया? ब्रेक लगाया। ब्रेक लगाता गया, और जब ब्रेक लगाता जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कैसी होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना? वेलोसिटी कैसी होगी? डिक्रीज। यानी कि अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 20 किलोमीटर पर है, यानी कि उसका निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज होती है, करते हैं ना हुन हुन हुन, तो उसमें हमारी इंक्रीज वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी कैसी होती है? इंक्रीज होती है, सिंपल। इसमें क्या होती है? वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती है। कोई दिक्कत? इसका होता है v माइनस यू अपॉन टी। कोई दिक्कत? यही होता है, ये हमारा होता है रिटार्डेशन। इसे हमेशा माइनस में लिखेंगे, इसका अपोजिट है तो माइनस में आंसर आता है। अगर कहीं माइनस भी ना लिखा हो तो अपनी तरफ से न्यूमेरिकल में हम माइनस लगा लेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन है, निगेटिव एक्सेलरेशन। पहले वेलोसिटी ज्यादा होगी, फिर वेलोसिटी कम होगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो गई सिंपली। इसकी एसआई यूनिट भी वही होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज एक्सेलरेशन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं जिस पर हमारा ये मोशन चैप्टर पूरा है, यानी कि हम बात कर रहे हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस की। अब भाई काइनेमेटिक इक्वेशंस आपके लिए नहीं हैं, आप नहीं जानते काइनेमेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। देखो बेटा, इस वीडियो में आप काइनेमेटिक इक्वेशन का इंट्रो पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें आप पढ़ेंगे इसका प्रूफ। तो प्लेलिस्ट को देख लेंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है ना? क्योंकि वीडियो शायद वो डल भी गई है, ठीक है ना? तो ध्यान से देख लेंगे उस प्लेलिस्ट को। तो हम बात कर लेते हैं काइनेमेटिक इक्वेशन की, काइनेमेटिक इक्वेशंस की। 9th और 11th में तो भैया इसका शोर है, गली गली में शोर है इसका। न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देती है काइनेमेटिक इक्वेशंस। पहले जो इक्वेशन है वो है v इजिकल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। थर्ड है ये डिस्प्लेसमेंट, सब उधर बताया मैंने, इसका प्रूफ कराया भाई, नॉर्मल मेथड से भी ग्राफिकल मेथड से, जाके चेक करिए प्लीज। और सेकंड हो जाती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ये हो जाती है सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन जो कि काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं।
आपके क्लास 9th में। इसके दो प्रूफ है, नॉर्मल और ग्राफिकल प्रूफ, जो रिप्रेजेंटेशन मैंने शो करा दी है। एस को हमेशा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन बोलेंगे। बात समझ में आई? तो नेक्स्ट हम लास्ट बात कर लेते हैं अपना डेफिनेशन की, जिसका नाम है, पहले हम बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, फिर हम बात करेंगे किसकी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म, पहले हम सर्कुलर मोशन की बात करें। ठीक है ना, समझ गए? अब यहां बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेसिकली सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैं चला बाईसाइकिल से, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, सर्कुलर डिस्टेंस कवर कर रहा हूं। जो मोशन है जिसमें मैं सर्कुलर पाथ में चल रहा हूं, उसी को मैंने सर्कुलर मोशन बोल दिया। यानी कि द मोशन ऑफ द बॉडी कवर्ड सर्कुलर पाथ in its, yeah, the body move in circular path, simple, the body move in circular path। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने सर्कुलर मोशन। देखो सिंपली, ये बॉडी है, ये चली जा रही है, चली जा रही है। ठीक है ना, अब बताना है आपको कमेंट बॉक्स में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर्कुलर बॉडी का। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कि यूनिफॉर्म आ गया, क्या आ गया, यूनिफॉर्म। यानी कि मेरी बॉडी ये चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, यानी कि मेरी यूनिफॉर्म बॉडी, द बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन सर्कुलर पाथ। ठीक है ना, उसी को बोल दूंगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। 1 मीटर में कितना गई, 2 सेकेंड। 2 मीटर में कितना गई, 4 सेकेंड। 3 मीटर में कितना गई, 6 सेकेंड। सिंपली ये मोशन होगा, इट इज एग्जाम्पल ओनली। ठीक है ना, अब इसमें आ जाता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल है, तो फॉर्मूला होता है v इजिकल टू, पहले फॉर्मूला क्या होता है, v इजिकल टू डिस्टेंस, यहाँ नहीं लिख करके हम यहाँ लिख देते हैं। v इजिकल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट कितना होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्टेंस में कितना कवर कर रहा हूं, इसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल, और इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला जानते हैं 2πr अपॉन टाइम। 2πr मतलब पाई तो पाई है, r क्या है, रेडियस, और 2 तो 2 है।